Students, welcome back to my channel Words and Number. Today I will teach you class 8 math chapter 2 linear equation exercise 2.5 sum number 1. So student, हमारा जो sum number 1 है वो क्या है? Solve the linear equation. जैसे हमने अपनी चैप्टर 2 की पिछली एक्सरसाइजेस में इक्वेशन सॉल्व की थी, वैसे ही हमने ये वाली जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो सॉल्व करनी है. ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं. तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है? x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4. ठीक है, तो स्टूडेंट ये अब हमारी लीनियर इक्वेशन है. अब हम क्या करेंगे? वेरिएबल्स को एक तरफ शिफ्ट कर देंगे और कांस्टेंट्स को दूसरी तरफ. ठीक है, तो हमारा आ जाएगा x/2. हम ये x/3 को इधर ले आएंगे, इधर पॉजिटिव में है, इधर आके क्या आ जाएगी? नेगेटिव में. इज इक्वल टू 1/4. ये 1/5 को हम इधर ले आएंगे. ठीक है, इधर नेगेटिव में, इधर आके पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/5. ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है? इनका एलसीएम लेना है. ठीक है, तो और 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट? ये देखो 6. आपको एलसीएम तो लेना आता ही होगा. 2 और 3 है, तो पहले हम 2 के टेबल से करेंगे. 2 1 = 1, तो 3 नहीं आता 2 के टेबल में. 3 को एज इट इज़ लिख दिया. फिर ये तो यहाँ पे 1 आ गया. अब ये रह गया हमारा 3. तो 3 सिर्फ किसके टेबल में आता है? 3 के. तो ये 1 1 आ गए, तो हमारे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 3, तो आंसर आ गया 6. तो हमारा एलसीएम क्या है? 6. ये नीचे हमने 6 लिख दिया. ठीक है स्टूडेंट, अब देखो, अब 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 6 बन जाए, क्योंकि हमारा एलसीएम 6 है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 6 है. तो x/2 है, तो हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 बन जाए? 2 को 3 के साथ, 2 3 6, और जिस नंबर के साथ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी उसी के साथ करेंगे. तो 3 को x के साथ करेंगे तो आ जाएगा 3x. तो ये हमारा आ गया 3x/6. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3x. 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है. आगे माइनस का साइन है, माइनस लिख देंगे. अब 3 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 6 आ जाए? 2 के साथ. ठीक है ना, ये देखो x/3 है, तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? हमारा एलसीएम जो है वो डिनोमिनेटर 6 हो जाए. तो 2 के साथ करेंगे, 2 के साथ नीचे, 2 के साथ ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा 2x. x को 2 के साथ करेंगे तो 2x. ठीक है स्टूडेंट, तो माइनस क्या आ जाएगा हमारा? 2x इज इक्वल टू, अब इधर भी एलसीएम ले लेते हैं. 4 और 5 का एलसीएम होता है 20. ठीक है, अगर आपको नहीं पता स्टूडेंट तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ. ये 4 है, 5 2 के टेबल के साथ जाएगा. 2 2 = 4. 5 नहीं आता, एज इट इज़ लिख देंगे. 2 2 1 = 1. 5 को एज इट इज़ लिख देंगे. अब 5 सिर्फ 5 के टेबल में आता है, तो ये 1 1 आ गया. इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 20. 2 2 = 4, 4 5 = 20. ठीक है, अब ऐसे ही 4 हमारा डिनोमिनेटर है, तो हम ये है हमारा 1/4. तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 20 आ जाए. 5 के साथ, 4 5 = 20. 5 के साथ नीचे, 5 के साथ ऊपर, तो 5 1 = 5. 5/20 आएगा. 20 नीचे ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे. प्लस अब हमारा 1/5 है, तो अब 1/5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाए? 4 के साथ. 4 के साथ नीचे, 4 के साथ ऊपर, 4 1 = 4. तो ये आ गया 4/20. 20 ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे हम लिख देंगे 4. ठीक है स्टूडेंट, आपको एलसीएम तो करना आता होगा, लेकिन मैंने फिर भी एक बार समझा दिया. अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं. 3x में से 2x माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? x/6. साइन पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि 3 जो है वो ग्रेटर डिजिट है 2 से. अभी इधर भी सॉल्व कर लेते हैं. नीचे तो 20 आएगा. 5 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9. ठीक है, 9/20. अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं. 9/20 × 6. ये 6 को हम इधर ले आएंगे. जब ये वाले 6 को इधर लेके आएंगे, इधर डिवीजन में, इधर आगे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा 6, रेसिप्रोकल हो जाएगा. अब कटिंग कर देते हैं. 2 3 6, 2 10 = 20. ठीक है, तो ये कटिंग होगी, इसके आगे फर्दर कटिंग नहीं हो रही. तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 27/10. 9 और 3 को मल्टीप्लाई किया 27, तो 27/10 हमारी x की वैल्यू आ गई. ये आ गया हमारा आंसर. ये स्टूडेंट मैंने रफ वर्क के लिए किया था. आपने ये नहीं सॉल्व करना, रफ में करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, साइड में लाइन लगा के.
लेकिन ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा सम नंबर 1। अब हम सॉल्व करते हैं सम नंबर 2। सो स्टूडेंट, हमारा जो सम नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.5 का, वो क्या है? सॉल्व द लीनियर इक्वेशन n/2 - 3n/4 + 5n/6 इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन है जो हमने सॉल्व करनी है। अब देखो स्टूडेंट, ये जो वेरिएबल्स हैं ये n वाले हैं ना, n लगा हुआ है सभी नंबर्स के, तो ये वेरिएबल्स हमारे ऑलरेडी एक साइड पे ही हैं। तो अब हमने किसी भी चीज़ को शिफ्ट नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि नंबर एक साइड पे है और वेरिएबल एक साइड पे है। तो अब हमने इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं करनी है, हमने क्या करना है, डायरेक्ट इसका एलसीएम लेना है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर है 2, 4 और 6, इसका हमने एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम तो आपको लेना आता ही है, मैंने पिछले भी सम में समझाया था। 2, 4 और 6 है, तो ये सबसे पहले किस टेबल पे जाएगा? 2 के टेबल में। तो 2 के टेबल में करके देखते हैं हम। 2 1 इज़ 2 आ गया, 2 2 इज़ 4, 2 3 इज़ 6 आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखो ये 2 है, ये 2 जो है 2 के टेबल में ही जाएगा, तो ये 1 का 1 ही आ जाएगा। 2 1 इज़ 2। तो 3 आता नहीं 2 के टेबल में, हम इसे एज इट इज़ ही लिख देंगे। अब हमारे पास कौन सी डिजिट रहेगी? सिर्फ 3। तो 3 कौन से टेबल में जाता है? 3 के टेबल में। अब ये देखो तीनों सॉल्व हो गए। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 2 × 3, तो क्या आ जाएगा? 2 2 का क्या होता है? 4, तो 4 3 का क्या होता है? 12। तो हमारा एलसीएम आएगा 12। तो ये हमने 12 अपना एलसीएम लिख लिया। ठीक है, अब हमने इनका डिनोमिनेटर करना है। स्टूडेंट देखो, जैसे मैंने पिछले वाले फर्स्ट वाले सम में बताया था, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसे है n/2। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको 12 बनाना है, क्योंकि एलसीएम जो है वो 12 आया है। ठीक है, ये है हमारा एलसीएम। तो एलसीएम 12 आया, तो ये वाला जो डिनोमिनेटर उसको 12 बनाना है। तो हम उसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 12 बन जाए? 6 के साथ। ठीक है, तो 6 के साथ नीचे करना है, 6 के साथ ऊपर करना है। तो ये 6 2 का क्या आ गया? 12, और 6n का क्या आ जाएगा? 6n। तो ये 6n आ गया। या तो आप इस वे से भी कर सकते हो। अगर आपने ऐसा नहीं करना तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है n/2, तो आपका एलसीएम है 12। तो 2 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 6 पे। तो 2 आंसर आ जाएगा 6 को, 6 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना, तो फिर भी ये 6n बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम चाहे मर्जी कर लो। जैसे ये 2 है, यहाँ पे 2 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 6 पे। तो 6 को ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जो डिवाइड करके आंसर आया है 2 और हमारे एलसीएम को डिवाइड करके जो आंसर आया है उसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 6n आ जाएगा। चाहे आप इस वे से भी कर सकते हो और उस वे से भी कर सकते हो। फिर आगे कौन सा साइन है? माइनस का। अब देखो 4 है, 4 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 कौन से टेबल में? 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 3 पे। ठीक है ना, तो 3 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जो डिवाइड करके आंसर आया उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 3 का क्या होता है? 9, तो -9n आ गया। ठीक है, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे ऐसे भी कर सकते हो। 3n/4 है, तो इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 बन जाए? 4 3 = 12, और 3 को नीचे और 3 को ऊपर। 3 3 का क्या हो गया? 9 ये 9n/12 है। 12 हमने नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने नीचे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, हमने ऊपर लिख देना 9n। ठीक है, ऐसे ही आगे करेंगे। प्लस का साइन। 6 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 2 को 5 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 10n। तो या फिर ये देखो 5n/6, तो 6 को किसके टेबल कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए? 2 के साथ। 2 के साथ नीचे, 2 के साथ ऊपर। तो 2 5 इज़ 10, 10n आ गया। ठीक है, तो ऊपर हमने 10n लिख दिया। आप जैसे मर्जी कर लो, जो सा भी आपको ईजी लगता है उस वे से आप कर सकते हो। तो ये आ गया इज इक्वल टू 21। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस और प्लस वाले कर लेते हैं। ये देखो प्लस प्लस वाले कौन से हैं? 10 और 6। 10 और 6 दोनों प्लस में है। इन दो प्लस प्लस क्या होते हैं? प्लस। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 16n माइनस क्या रहेगा? 9n। ठीक है, इज इक्वल टू 21। ठीक है, ईजी हो जाएगा आपके लिए। पहले ये जो 6n है और 10n है दोनों प्लस में है नंबर्स, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। तो 6 और 10 को प्लस किया तो आ गया 16n माइनस 9n इज इक्वल टू 21/12 आ गया।
अब 16 प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7। 7n/12 इज इक्वल टू 21। साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव का, क्यों, क्योंकि 9 और 16 में से 16 जो है वो ग्रेटर है, तो साइन उसी का आएगा। तो ये आ गया 7/9/12 इज इक्वल टू 21। अब 7 9 लिख देंगे, ये वाला 12 हम इधर ले आएंगे, 21 इंटू क्या हो जाएगा 12, क्योंकि यहाँ डिवीजन में था, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, अब n को भी इधर ले आएंगे, 21 इंटू 12, 7 को इधर लेके आएंगे, तो 7 इधर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर डिवीजन में होता है तो आप उसकी साइड को शिफ्ट करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवीजन में हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर 1/7 है, इसको आप इधर लेके जाओगे तो ये ऊपर 7 आ जाएगा, अगर 7 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। अब इनकी कटिंग कर देते हैं, 7 1 इज़ 1, 7 3 इज़ 21। ठीक है, ये कटिंग होगी, तो 3 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 36। तो हमारे n की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 36। तो ये है हमारा आंसर।